फ्रेंड्स कि मैं बल्क में सब्जियां ना खरीदूं, फ्रिज में स्टोर करने का, जो कि स्टोर करने के ऊपर ही डिपेंड रहता है घर में कि कम से कम टमाटर का यूज़ करके हम सब्जियों को कैसे। मैंने सेगमेंट बनाए हैं जिससे ये ऑर्गेनाइज हो जाते हुए पोजीशन में ही रहता है। अच्छे से ढक दे रही हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरे घर में वेजीज एंड फ्रूट्स की शॉपिंग मोस्टली वीकेंड्स पर ही होती है क्योंकि संजू का ऑफ आता है उस दिन। कोशिश करती हूँ मैं कि सीजनल फल और सब्जियाँ ही खरीदने का, लेकिन आजकल कोल्ड स्टोरेज के देन से आप सर्दियों के सब्जियों का मजा गर्मियों में भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सब्जियों को घर पर हम कैसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फल और सब्जी होते हैं जिन्हें हम चॉप करके क्लीन करके फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। एंड कुछ ऐसे भी वेजीज एंड फ्रूट्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बाहर ही एज इट इज़ हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेरे घर में आते हैं, मेरा सबसे पहला काम उसको क्लीन करना होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं मिर्ची का जो डंठल है वो सारे निकाल के उसको छाट के रख दे रही हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि मैं बल्क में सब्जियां ना खरीदूं, क्योंकि मुझे स्टोर फ्रिज में ही करना पड़ता है और फ्रिज मेरा बहुत ही छोटा है और मेरे घर में सफिशिएंट स्पेस भी नहीं है जहां मैं सब्जियां ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख पाऊँ। अभी भी यहाँ पर फ्रेश धनिया मिल जा रहा है, तो जितना भी धनिया मुझे मार्केट से इस बार मिला है मैं उसको विदाउट वॉश किए ही एक कागज़ में लपेट के फ्रिज में रख दूँगी। आजकल मौसम मानसून का है और गर्मी भी है, वॉश करने से ना अगर थोड़ा सा पानी भी रह जाएगा ना तो ये फ्रिज में ही सड़ने लग जाएगी। कोशिश करती हूँ कि जो भी सब्जियाँ हम खरीद रहे हैं वो इतनी ही क्वांटिटी में खरीदे कि उसको 1 वीक में ही कंज्यूम कर लिया जाए। पर्सनली मेरे घर में शिमला मिर्च, गाजर, इन टाइप की सब्जियों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदती हूँ। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए मैं इसको सबसे पहले कट ऑफ करती हूँ। जो भी पार्ट मुझे ख़राब लग रहा है तो उसको मैं कट कर लेती हूँ और उसको पिल करके वॉश कर लेती हूँ। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है उसके बाद ही मैं उसको स्टोर करती हूँ। मेरे घर में मोमोज, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। यूँ तो पर्सनली मुझे सर्दियों में पत्ता गोभी का यूज़ करना और खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन घर वालों की डिमांड की वजह से मुझे पत्ता गोभी बिल्कुल फ्रिज में रेडी करके रखना पड़ता है। तो यहाँ बाज़ार से लाया हुआ पत्ता गोभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। एंड क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है इतनी, तो कुछ कुछ जगह से ख़राब मुझे दिख रहे थे तो मैंने उसको कट कर लिया अच्छे से। पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है ना जिसको आप विदाउट फ्रिज बाहर रख सकते हैं। अगर आप उसको साबुत रखना चाह रहे हैं सिर्फ तभी बाहर रखिए, कट करने के बाद आपको इसको फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ेगा। इस बार का पत्ता गोभी मार्केट से मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में तो नहीं मिला, खैर, तो मैं कोशिश करूँगी इसको पूरी तरह से चॉप करके फ्रिज में स्टोर करने का। बेसिकली पत्ता गोभी को अगर आप चाकू से चॉप करना चाहेंगे तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डाइसर लिया है। इससे मुझे इसकी छोटी छोटी पतली पतली सी लेयर मिल जाती हैं जो कि सब्जियों में, मोमोज़ में बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। कुकिंग के टाइम अगर आपको क्लीन चॉप्ड स्लाइस्ड वेजेस मिल जाए तो खाना बनाने का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है और खाना बनाने में मज़ा भी आने लगता है। जब भी आप वेजीज को वॉश करके फ्रिज में रख रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको अच्छे से आपको ड्राई भी करना है। थोड़ा सा भी % अगर पानी का उसमें रह जाएगा तो फ्रिज में ही वो सड़ना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिए अगर आपको लंबे समय तक पत्ता गोभी को स्टोर करना है फ्रिज में तो उसको आप वॉश बिल्कुल मत कीजिए। एज़ इट इज़ उसको चॉप करके रखिए, जब आपको कुकिंग करना है तब इसको वॉश कीजिए। मुझे इसको कल ही बनाना है इसलिए मैं उसको चॉप करके वॉश करके रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टा का भी फॉलो कर सकते हैं। एंड ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक एंड कमेंट करना भी ना भूलें। सब्जियाँ स्टोर करने के साथ साथ मुझे मील प्लान की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि मेरा जो मील प्लान है वो सब्जियों के स्टोर करने के ऊपर ही डिपेंड रहता है। घर में जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हैं उसके ऊपर ही मैं मील प्लान करती हूँ। सो हमारे इंडियन मील प्लान का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इन्हीं अदरक लहसुन को मैं अच्छे से छील ले रही हूँ और फ्रिज में इसको स्टोर करके रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं इसका पेस्ट बना के सब्जियों में यूज़ कर पाऊँ।
आजकल इंडियन मार्केट में टमाटर इतने महंगे मिलने लगे हैं कि हमें नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कम से कम टमाटर का यूज़ करके हम सब्जियों को कैसे टेस्टी बना सकते हैं। बाज़ार से लाए इन फ्रेश टमाटर और कैप्सिकम को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखा। डिप करने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने मसल के धो लिया ताकि उसके ऊपर से जो भी डस्ट और जर्म्स है वो निकल जाए। एंड देन उसको अच्छे से मैं एक कॉटन टॉवल से पोंछ दूंगी ताकि उसमें कोई पानी ना रहे, और उसके बाद मैं उसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए रेडी कर दूंगी। क्योंकि सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी को ही वॉश किया था, तो अभी तक वो काफ़ी हद तक मुझे ड्राई लग रहा है। सारी जो भी सब्जी मैंने वॉश की थी वो ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गई है। अभी हम लोग एक एक करके कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे फ्रिज के लिए। यहाँ पर कुछ लीफी वेजिटेबल भी आपको दिख रही होंगी, ये मैंने अभी वॉश किया था, ये भी पूरा कम्प्लीटली ड्राई अप हो चुका है। इसको स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपके पास अगर एक कॉटन टॉवल हो। मैं मोस्टली पुराने जो डिस्कार्डेड कॉटन टॉवल होते हैं वो फेंकती नहीं हूँ, इन सब कामों में ही उसका यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से कॉटन टॉवल में आप लपेट के अगर फ्रिज में रखेंगे, आप कम से कम 4-5 दिन तक अपने लीफी वेजिटेबल्स को फ्रेश रख सकते हैं। चाहे घर ऑर्गेनाइज़ करना हो या फिर फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना हो, मैं कोशिश करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए मुझे नए कंटेनर्स या नया ऑर्गेनाइज़र ना खरीदना पड़े। घर में कुछ ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए थे तो मैंने उसको यूज़ किया है सब्जियों को स्टोर करने के लिए। ऑनलाइन जो खाना हम ऑर्डर करते हैं उसके साथ जो बॉक्सेस आते हैं मैं उसको भी नहीं फेंकती हूँ, कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ को फिर से रीयूज़ किया जाए। सो आपको सब्जियों को स्टोर करने के लिए कोई भी फैंसी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। घर में ही काफ़ी सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको हम यूज़ में ला सकते हैं सब्जियों को स्टोर करके रखने के लिए। देखिए ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसके अंदर मैंने मिर्ची को स्टोर करके रखा है। पत्ता गोभी को 2 अलग अलग जगह में मैं स्टोर कर रही हूँ। ये कल बनने वाला है, इसलिए मैंने इसको इस डब्बे में रखा है, और इससे मैं आज मंचूरियन बनाऊँगी तो इसको मैंने अलग ही रखा है। गर्मियों के दिन स्पेशली हम लोग नींबू का यूज़ इतनी सारी चीज़ों में करते हैं, इसलिए हमें इसको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना भी पड़ता है। लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि ज़्यादा मात्रा में ख़रीदने की वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप टिश्यू पेपर में रोल करके इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखें तो इसका आप लंबे समय तक यूज़ भी कर सकते हैं, एंड ये इस तरह काफ़ी दिनों तक फ्रेश भी रहते हैं। अभी बारी आती है अदरक लहसुन को स्टोर करने की। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जार लिए हैं जिनमें मैं इन अदरक लहसुन को स्टोर करके रखूँगी। मैं ज़्यादातर साबुत स्टोर नहीं करती हूँ, कुछ दिन बाद मैं इन लोग को पेस्ट बना दूँगी सो दैट मुझे झटपट जब भी सब्जियों में इनका ज़रूरत पड़े फ्रिज में मुझे ये बिल्कुल रेडी मिले। इसके बाद जो भी बचे हुए पत्ता गोभी थे उनको मैंने एक चॉपर में डाल दिया है। अभी मैं उसको अच्छे से चॉप कर लूँगी सो दैट मंचूरियन बनाने के लिए मुझे बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीसेस मिल पाए। इस चॉपर का कुछ दिन पहले ही मैंने परचेजिंग किया था एंड आपके साथ शेयर भी किया था। अभी तक का इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारी सारी क्लीन फ्रेशली चॉप्ड सब्जियां बिल्कुल रेडी है फ्रिज में रखने के लिए। मैं तुरंत इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ सो दैट सारे जो बॉक्सेस हैं मैं फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर पाऊँ। फ्रिज के वेजिटेबल बास्केट में यूँ तो स्पेस बहुत ही होता है, लेकिन एक साथ ना हम सारी सब्जियों को रखने जाएंगे तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आटे का ही बैग लिया है, उसको फोल्ड करके कुछ इस टाइप से मैंने सेगमेंट बनाए हैं जिससे ये ऑर्गेनाइज हो जाता है अच्छे से। एंड यहाँ पर देखिए एक बॉटल का कट किया है मैंने जिसमें मैं सारे जो कुकम्बर है वो रख रही हूँ। अभी देखिए सेपरेटली सारे सब्जियाँ अलग अलग है। ऊपर की तरफ से मैंने सारे लीफी वेजिटेबल्स रखे हैं। इस पैकेट में धनिया है। तो सभी फ्रिज में स्टोर करने लायक सब्जियों को हमने फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर दिया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे सब्जियों की तरफ जिनको स्टोर करने के लिए हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे घर में मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हो, बेशक वो कम क्वांटिटी में हो लेकिन अलग अलग टाइप के हो।
तो जब भी मैं बनाना खरीदती हूँ मैं ऐसे ग्रीन ग्रीन टाइप के बनाना खरीदती हूँ सो दैट मैं उसको लंबे समय तक घर में स्टोर करके रख पाऊँ। एंड जब भी बात आती है बनाना स्टोर करने की, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बनाना को हमेशा हैंग करके रखा जाए। तो मेरे इस वाले कॉरिडोर में एक तार लगा हुआ है, मैं बनाना हमेशा इसी के ऊपर हैंग करके रखती हूँ। यही बेस्ट तरीका है बनाना स्टोर करने का। आप पेड़ों में भी देखना, बनाना का नेचर ही है कि वो लटके हुए पोजीशन में ही रहता है। पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि हमारे इंडियन किचन में हम कोई भी खाना आलू और प्याज के बिना नहीं सोच सकते हैं। तो कॉमनली हमारे घर में आलू और प्याज तो मिल जाते हैं और इन सब्जियों को हम फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आलू को फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो उसका शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि आलू मीठे हो जाएंगे। प्लस प्याज अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो पूरा फ्रिज ही स्मेल करने लगेगा। पहले से ही प्रेजेंट मेरे घर में जितने भी आलू और प्याज थे उनको मैं अलग से साइड में कर ले रही हूँ कि यहाँ पर भी मैंने आटे का बैग ही एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। जो भी फ्रेशली मार्केट से लेकर आई हूँ मैं आलू और प्याज, उनको इस बैग में रख लूँगी। सेपरेट करने का मोटिव यही है जो भी पुराने पहले के आलू और प्याज है वो जल्दी यूज़ हो जाए और जो भी फ्रेशली आए हैं उनको मैं धीरे धीरे करके यूज़ कर पाऊँ। आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। मेरे गले का हालत बहुत ख़राब है, आई नो आपको वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट साउंड कर रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किस टाइप से वेजिस स्टोर करती हूँ विथ एंड विदाउट फ्रिज, वो आपसे शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये सारी वेजिस नीचे की तरफ ही रखी होती है, इसलिए मैं एक टी शर्ट से इसको अच्छे से ढक दे रही हूँ। वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।